ध्यान से फोकस करना कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। बात मत करना, 45 मिनट्स बिल्कुल ध्यान से समझते चलो। अगर 6 लेक्चर्स, 6 भी नहीं 4 लेक्चर्स अगर ध्यान से समझ लिए कैश फ्लो पे कमांड आ जाएगी। लेकिन 6 में से अगर थोड़ा सा भी मिस किया या इधर उधर ध्यान गया, ठीक, तो फिर डाउटफुल है। 8 नंबर फोकस करना कैश फ्लो स्टेटमेंट। वर्ड आया जैसे कैश, कैश का इन और कैश का आउट, कैश का इन और कैश का आउट, दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग कैश बुक बनाते थे 11th में, याद है? कैश बुक में कैश अकाउंट बनता था। यहाँ क्या आता था? रिसिप्ट। और यहाँ क्या आता था? पेमेंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है तो क्या लिखते थे? टू बैलेंस कैरी डाउन की ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख। एसबीआई बैंक से लोन लिया, फटाफट बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू या कैश अकाउंट डेबिट टू एसबीआई लोन। कितने का लिया? 28 लाख। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले मैं कंपनी की बैलेंस शीट बना रही हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस है। कंपनी की बैलेंस शीट में कैश और बैंक बैलेंस है। फोकस करना 58 लाख। चलो ये मेरी सपोज बैलेंस शीट, मेरी बैलेंस शीट में कैश और बैंक का बैलेंस है 58 लाख। बताओ मेरी पोजीशन क्या है? अच्छी है? एनटीडी के पास 58 लाख का कैश रखा है, पोजीशन अच्छी है? 58 लाख पोजीशन बहुत अच्छी है। अब एक बात सुनो, 58 लाख रखा है, 58 लाख कहाँ से आया ये देखो। बैलेंस ब्रॉट डाउन था, एसबीआई का लोन था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स थे, 25 लाख। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है कितना? 25 लाख। उसके बाद इसके अलावा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, सेल ऑफ फिक्स एसेट है 35 लाख। एक बात बताओ, सेल ऑफ फिक्स एसेट से 35 लाख, ओवरऑल कितना आ रहा है सब इसका? 34,50,000 नहीं 3,45,00,000। अब सुनो, बाय क्रेडिटर को पेमेंट किया, उसके बाद हमने फिक्स एसेट्स भी खरीदी। ठीक है, इसके बाद हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन है। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 58 लाख। ठीक, क्रेडिटर को पेमेंट किया कितने का? 28 लाख। और फिक्स एसेट्स खरीदी, लेट्स से सपोज इसका सम कितना है? 3,45,00,000। 3,45,00,000 माइनस 28 लाख माइनस 58 लाख, 25,90,000 की फिक्स एसेट्स खरीद ली। पता ना कंपनी की पोजीशन अच्छी है, बढ़िया है ना? बिल्कुल बढ़िया है। कंपनी का कैश कहाँ से जनरेट होना चाहिए? कंपनी का कैश कहाँ से जनरेट होना चाहिए? बिजनेस से। एक बार बताओ, बिजनेस से जनरेट केवल कितना हो रहा है? बिजनेस से जनरेट केवल कितना हो रहा है? 25 लाख। और बिजनेस के कारण कितना जा रहा है? इधर ध्यान दो, बिजनेस के कारण कितना जा रहा है? 28 लाख। बिजनेस कितना जनरेट कर रहा है? बिजनेस आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस से पैसा, बिजनेस से पैसा जा रहा है। लेकिन ये जब मैं डीपली अंदर गई, आपको बताया, तब जाके पता लगा कि बिजनेस से पैसा जा रहा है। अदरवाइज तुमने इस चीज को देख के कहा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी साउंड है। क्या रियल में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है? नहीं है। भाई साहब 28 लाख का लोन ले चुकी है, 25,90,000 की क्या खरीदी है? फिक्स एसेट। बिजनेस के ऑपरेशन ने केवल कितना जनरेट किया है? बिजनेस के ऑपरेशन ने कितना जनरेट किया है? 25 माइनस 28 माइनस 3 लाख जनरेट किए। सुनो, बड़ी बड़ी कंपनियां खास करके लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनियों के लिए बनाना जरूरी नहीं है, बट लिस्टेड कंपनियों के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कैश बुक को यानी कैश अकाउंट को 3 पार्ट में बांटती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन,
ऑपरेशन के कारण कितना कैश जनरेट हुआ, ऑपरेशन के कारण कितना कैश जनरेट हुआ। ऑपरेशन इट मीन्स व्हाट, ओनली फ्रॉम बिजनेस। कैश का इन या कैश का आउट ऑपरेशन के कारण कितना हुआ। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेशन और इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी बच्चों, इन्वेस्टिंग। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। बोला गया जो भी कैश का इन हो रहा है या कैश का आउट हो रहा है, ऑपरेशन से कितना हो रहा है, इन्वेस्टिंग से कितना हो रहा है और फाइनेंस से कितना हो रहा है। इन तीनों चीज़ों को अलग सेग्रीगेट करना है। कैश बुक का सेग्रीगेशन, कैश अकाउंट का सेग्रीगेशन या कैश बुक का सेग्रीगेशन इन तीन एक्टिविटियों में करना है। ऑपरेशन, रेगुलर ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हुआ, इन्वेस्टिंग के कारण कितना कैश आया या गया, फाइनेंस के कारण कितना कैश आया या गया। मेन कैश अगर आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है 58 लाख, अगर इसका मेजर पार्ट कहाँ से जनरेटेड है, ऑपरेशन से, तो कंपनी का बिजनेस सक्सेसफुल है। लेकिन मेजर कैश पार्ट बैंकों से लोन लेती है तो कैश का इन हुआ, कैश का आउट तो हुआ नहीं, आज नहीं तो कल कभी तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। और आपकी बैलेंस शीट में कैश दिखा रहा है इतना 58 लाख, क्या ये सही पोजीशन बता रहा है बिजनेस की? नहीं। तो लोग इन्वेस्टर्स लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। लिस्टेड कंपनियों में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। पूरे कैश अकाउंट का सेग्रीगेशन कितने पार्ट में होता है? 3। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। इतनी बात क्लियर हो रही है? कैश का इन ऑपरेशन से कितना हुआ, कैश का इन इन्वेस्टिंग से कितना हुआ, कैश का इन फाइनेंसिंग से कितना हुआ। और एक आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आपके हाथ में ईयर एंड में कैश रखा है। मेरे हाथ में ईयर एंड में कितना कैश रखा है? 58 लाख। अच्छा, SBI का लोन कौन सा है? कैश का इन है कि आउट है? इन है। पैसा आया, कहाँ से आया? ऑपरेशन से आया। ऑपरेशन का मतलब होता है रेगुलर बिजनेस। सुनना, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलर बिजनेस। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिंग का मतलब होता है फिक्स एसेट्स, मतलब नॉन करंट एसेट्स। अगर मैं बोल लूँ तो केवल कौन सी एसेट? नॉन करंट एसेट को सेल करने से या परचेस करने से कितना इन और आउट हुआ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, समझे? ऑपरेशन में क्या आता है? बिजनेस के कारण कितना इन और आउट हुआ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉन करंट एसेट, जनरली नॉन करंट एसेट्स होती है। नॉन करंट एसेट्स के कारण कितना इन और कितना आउट हुआ। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने शेयर कैपिटल पढ़ा है। इश्यू ऑफ शेयर कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग। रिडम्पशन पढ़ा था डिबेंचर्स का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग। शेयर्स एक्वायर ऑफ अनदर कंपनी, अनदर कंपनी के शेयर एक्वायर करेंगे तो हमारी नॉन करंट एसेट्स है। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स में वर्ड यहाँ क्या यूज कर रही हूँ? कैश फ्लो। कैश का इन और कैश का आउट। क्या क्रेडिट सेल्स क्या कैश का इन है? क्या कैश का आउट है? नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है। कैश क्रेडिट परचेस कोई एक्टिविटी नहीं है। कैश परचेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेंट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स बिजनेस देता है। बिजनेस की एक्टिविटी के कारण कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग। सुनो, दीपशिखा के नाम से एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग किराए पर दिए हुए है, उससे रेंट रिसीव होता है। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। बेटा नॉन, ध्यान से फोकस करना, नॉन करंट एसेट और उनका रिटर्न। मैं वर्ड यूज कर रही हूँ नॉन करंट एसेट्स और उनका रिटर्न। कौन सी एक्टिविटी होता है? इन्वेस्टिंग। बिल्डिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट, तो उसका रिटर्न भी क्या होगा?
इन्वेस्टिंग। मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टिंग। उस कंपनी से मुझे डिविडेंड मिला, इन्वेस्टिंग। कैपिटल एम्प्लॉयड और उसका रिटर्न, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स इशू करना, फाइनेंसिंग। डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना, फाइनेंसिंग। शेयर इशू करना, फाइनेंसिंग। शेयर डिविडेंड देना, फाइनेंसिंग। ऑपरेशन में रेगुलर बिजनेस, ऑपरेशन में क्या आएगा? रेगुलर बिजनेस क्या? इनकम की कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मतलब रेगुलर बिजनेस के कारण आपका कितना कैश का इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण मतलब कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम नॉन करंट, एनसीए लिख दूं, एंड सच रिटर्न्स। और उनके रिटर्न्स भी कहाँ जाएंगे? हाँ, मेरी एक बिल्डिंग खरीदी, बताओ क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिल्डिंग पे रेंट मिला, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट किए, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टिंग। और उसका डिविडेंड मिला, इन्वेस्टिंग। किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, मैंने खरीदे, यानी मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। उससे क्या मिला आपको? इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टिंग। डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा बच्चों? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम, वेरी गुड, फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। थोड़ा एक दो एक्सेप्शन है, बस उस एक्सेप्शन को छोड़ के ये है। इतनी बात क्लियर है? ऑपरेशन में क्या क्या आता है? रेगुलर बिजनेस, कैश का इनफ्लो और ओनली कैश, नॉन कैश फैक्टर इज नॉट कंसीडर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? कैश का इन और आउट फ्रॉम नॉन करंट एसेट एंड उसका रिटर्न। एक दो एक्सेप्शन है, वो बाद में पढ़ेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड एंड सच रिटर्न। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्ट। रिसीव क्यों होगा? क्योंकि हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव बच्चा। रेंट किस पे मिला होगा? एसेट पे, एसेट मिले। रेंट पेड, रेंट, हाँ नहीं, रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है। अच्छा, रेंट किसके कारण मिला? बिल्डिंग किराए पर। बिल्डिंग क्या है? नॉन करंट एसेट्स। उस नॉन करंट एसेट और उनके रिटर्न। रुक, नहीं अभी रुक जा, वो दूसरी चीज है। इतनी बात क्लियर हो रही है? रटो मत, चीजों को समझो। आ रहा है समझ? कैश का इन और आउट फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश का इन और आउट फ्रॉम एसेट्स और उनके रिटर्न क्या आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश का इन और आउट फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड एंड उनके रिटर्न कहाँ जाएंगे? फाइनेंसिंग। ठीक, इन सब से जितना भी कैश जनरेट हुआ, ध्यान से सुनना। सपोज, इधर बच्चों इधर देखना, सपोज मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से -3 लाख का कैश जनरेट हुआ। कितना जनरेट हुआ? -3 लाख का। ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लेट्स से सपोज मेरा -25 लाख का कैश जनरेट हुआ। इतनी बात क्लियर हो रही है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मेरा सपोज 80 लाख का कैश जनरेट हुआ। कितने का कैश जनरेट हुआ? 80 लाख का कैश जनरेट हुआ। बिजनेस को कितना कैश मिला है? बिजनेस को ओवरऑल कितना कैश मिला है? पूरे साल भर में ओवरऑल कितना कैश मिला है? 52 लाख। बिजनेस को ओवरऑल कितना कैश मिला है? 52 लाख इस साल। इस साल बिजनेस को कैश 52 लाख मिला है, जिसमें से 3 लाख का नेगेटिव कैश का इनफ्लो है, आउटफ्लो है ऑपरेशन के कारण। इन्वेस्टिंग के कारण नेगेटिव ऑपरेशन है 25 लाख और लोन लेने के कारण पॉजिटिव इनफ्लो है 80 लाख। अब मेरे बैलेंस कितना है? 58 लाख। अब सुनना ध्यान से, देखो सुनो, ऑपरेशन के कारण कितना कैश जनरेट हुआ? -3।
नॉन करंट एसेट्स के कारण कितना कैश जनरेट हुआ? -25। यानी नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग में पैसा गया है कि आया है? गया है। ऑपरेशन में पैसा आया है कि गया है? गया। नेट इफेक्ट गया है। लोन फाइनेंसिंग में आया है, यानी कंपनी ने फंड लिया है, मार्केट से लोन उठाया है। पूरे साल भर में कितना कैश आया है? 52 लाख। इसे कहेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। बाद में पढ़ेंगे ये, ठीक। कंपनी के पास पुराना भी तो कैश होगा, कंपनी के पास पुराना कैश होगा, हाँ या ना? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। लेट्स से सपोज कंपनी के पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6 लाख है, तो ओवरऑल कंपनी के पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? 58 लाख। तुम्हारी बैलेंस शीट में 58 लाख का कैश आ रहा। तुम बैलेंस शीट देख के क्या अजम्पशन देख ले रहे हो? कंपनी बड़ी अच्छी है, हेवी कैश रखा है। इसका सीएफएस जाके देखा तुमने, कंपनी का सीएफएस में जाके देखा, बताओ कंपनी ने मेन कैश कहाँ से जनरेट किया है? लोन से या शेयर कैपिटल से? बताओ पोजीशन अच्छी है कि अब बेकार? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसको वापस करना है, ठीक। तो इससे ये पता लगता है कि रियल में कैश की पोजीशन कहाँ से कितनी जनरेट हो रही है। आ रही है बात समझ? पूरे साल भर में क्या 58 लाख का कैश जनरेट हुआ? नहीं। पूरे साल भर में कितना कैश जनरेट हुआ? 52। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 6 लाख। पूरे साल भर में 58 लाख जनरेट हुआ, जिसका मेजर पार्ट कहाँ से है? मेजर पार्ट कहाँ से है? कैपिटल एम्प्लॉयड से। अच्छा, अगर मेजर पार्ट अगर लेट से सपोज ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता तो कंपनी की पोजीशन बेटर होती कि खराब होती? बेटर होती। कंपनी की पोजीशन क्या होती? बेटर होती। आ रहा है बच्चों समझ? ठीक है। अच्छा, अब तुम ही इधर बताओ, दीपशिखा से जो फीस आती है वो कहाँ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। रेंट पे करते हैं, ऑपरेशन। सैलरी पे करते हैं, ऑपरेशन। रेंट पे करते हैं, ऑपरेशन। सैलरी पे करते हैं, ऑपरेशन। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, ऑपरेशन। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ मैं तो इन्वेस्ट, फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिंग। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ, इन्वेस्टिंग। महीने में रेंट डिविडेंड आता है, डिविडेंड आता है, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड आता है, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे रिटर्न आ रहा है, ठीक। बिल्डिंग का किराया आता है। वो इन्वेस्ट कर नहीं, वो रिलेटेड नहीं, बस कैश कहाँ से आ रहा है, ठीक। रेंट पे करना, ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव करना, इन्वेस्टिंग। रेंट रिसीव करना, इन्वेस्टिंग। बैंक से लोन उठाया हुआ है, लोन पे इंटरेस्ट देती हूँ, फाइनेंसिंग। बैंक चार्जेस देती हूँ, बैंक चार्जेस देती हूँ, ऑपरेटिंग ही फाइनेंसिंग। चार्जेस क्यों देते हैं? बैंक की सर्विस लेने के लिए। चार्जेस क्यों देते हो? सर्विस लेने के लिए कि लोन लेने के लिए? सर्विस। एटीएम चार्ज यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो वो बताओ बेटा वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंसिंग। कार खरीदी, कार खरीदी, इन्वेस्टिंग। डेप्रिसिएशन ऑन कार, नो एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। क्या कहीं कैश का इन और आउट हो रहा है? नहीं, तो नो कैश एक्टिविटी। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक, समझ आया? ठीक। अब सुनो इधर, चलो सुनो, सुनना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश सेल्स आएगा, आएगा। क्रेडिट सेल्स आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा, कमीशन रिसीव आएगा, कमीशन रिसीव आएगा, रॉयल्टी रिसीव आएगा, रेंट रिसीव आएगा। मैं अभी हेडिंग क्या चल रही है मेरी? ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव आएगा? नहीं। डिविडेंड पेड? नहीं। इनकम टैक्स पेड? आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? कैश का आउटफ्लो। कैश परचेज आएगा, क्रेडिट परचेज
नहीं आएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा। रेंट पेड आएगा। सैलरी पेड आएगा। सारे के सारे बिजनेस के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आएंगे। इनकम टैक्स पेड आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्रेडिट परचेज नहीं आएगा। कैश परचेज आएगा। क्लियर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो भी कैश का इन हो रहा है, सिर्फ बिजनेस कैश का इन ही नहीं करता, कैश का आउट भी करता है। फ्रॉम क्या? बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन के कारण। दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम। कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग। अब चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स और उनके रिटर्न। नॉन करंट एसेट्स और उनके रिटर्न। ये फिक्स एसेट बेच रहा है, बिल्डिंग बेच रहा है, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। बिल्डिंग खरीद रहा है, इसके पास बिल्डिंग रखी है, इसका रेंट मिलता है इसको, इन्वेस्टिंग। मशीन, फर्नीचर, लैंड, ये सब खरीद रहा है, इन्वेस्टिंग। ये सब बेच रहा है, इन्वेस्टिंग। इनके रिटर्न, इन्वेस्टिंग। किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टिंग। उससे डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। कमीशन रिसीव, ऑपरेटिंग। अच्छा, अब एक बात सुनो, बैंकों के लिए और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंकें और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का काम दो होते हैं, लोन देना। बैंकें और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के काम दो होते हैं, लोन देना और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। उनको इंटरेस्ट मिलता है, उनके लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। मुझे इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टिंग। और उनको इंटरेस्ट मिलता है, ऑपरेटिंग। मुझे डिविडेंड मिलता है, इन्वेस्टिंग। उनको डिविडेंड मिलता है, ऑपरेटिंग। क्लियर हुई कहानी? अब सुनो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो, हाँ बेटा फिर से दिखा दूं ये, ले लो ले लो। हो गया? चलो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड, अच्छा अच्छा अच्छा। बैंकों के लिए नहीं, कुछ नहीं हो तो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। डिविडेंड पेड। डिविडेंड कब पे करते हो? जब शेयर्स इशू करते हो। शेयर क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल और एनसीएल। तो उनके रिटर्न, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। रेंट पेड, रेंट पेड, ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। गॉट इट? हाँ। परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, कुछ नहीं, नो एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज कैश का रिफ्लेक्शन और कैश का इनफ्लो ना आउटफ्लो नहीं हो रहा। चलो बच्चों, नॉन सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? शेयर्स और क्या? शेयर्स और क्या? नॉन करेंट लायबिलिटी। शेयर्स और नॉन करेंट लायबिलिटी और उनका रिटर्न कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में। कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में। ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन सच लोन, फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड ऑन सच लोन, फाइनेंसिंग। चलो याद करो, हमने जब शेयर्स इशू पढ़ा था, कंपनी पढ़ा था, शेयर्स इशू अदर देन कैश पढ़ा था। मैंने इन्फोसिस का एग्जाम्पल बताया था। एक बंदा था राम, जो कि यहाँ पे भोपाल में बिल्डिंग थी उसकी, और इन्फोसिस की कंपनी भोपाल में अपनी ब्रांच डालना चाहती थी। तो वो राम को अप्रोच करती है कि राम तुम अपने बिल्डिंग दो, और राम बोलता है ठीक है तुम मेरी बिल्डिंग लो, मैं तुम्हारे बदले में क्या लेने जा रही हूँ?
शेयर्स, याद है? तो शेयर्स इशू अदर देन कैश। फटाफट बताओ एंट्री क्या की थी हमने, याद करो एंट्री क्या की थी। हाँ, एंट्री क्या की थी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग, नॉट एप्लीकेबल। कैश का इनफ्लो है, कैश का आउटफ्लो है? नहीं, ना कैश का इनफ्लो है ना कैश का आउटफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी है? कोई सी एक्टिविटी नहीं है। अब सुनो, इश्यू ऑफ शेयर इन कैश, इसीलिए वर्ड क्या यूज किया? इश्यू ऑफ शेयर इन कैश। इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश कौन सी एक्टिविटी है? नॉन कैश। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन कैश, डिवेंचर्स अगर हमने इश्यू किए क्या नॉन कैश तो फिर वो एक्टिविटी नहीं। हाँ बेटा बोलो। मैम कुछ एंट्रीज जो हमने करी थी उसमें हमने 2 बैंक, हाँ, जितना कुछ एंट्री हमने की थी, कुछ बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश किया था, वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। वो हमारी कौन सी एक्टिविटी है? अच्छा, वाह, फाइनेंसिंग है, बिल्डिंग है। सुनना, राम से बिल्डिंग खरीदी इन्फोसिस ने, एंट्री की बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम 18 लाख। 18 लाख में से 10 लाख के शेयर्स दिए और बाकी का बैंक दिया। एंट्री क्या हुई? राम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और टू बैंक अकाउंट कितना किया था? 8 लाख। ये 8 लाख किसके कारण पेमेंट जा रहा है? शेयर्स इशू करने के कारण कि बिल्डिंग के कारण? बिल्डिंग के कारण। बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। तो ये 8 लाख कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग। और 10 लाख कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। वाई? क्योंकि अदर देन कैश। आई बात समझ? समझ आया? ठीक। और साल के आखिरी में जितना कैश बचा रहता है उसे क्या कहते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सा आता है? कैश आता है, कैश इन हैंड आता है, बैंक बैलेंस आता है। और सुनना ध्यान से, फोकस करना, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जनरली बिलो 90 डेज, ध्यान से समझना इधर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जनरली बिलो 90 डेज, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं। अगर अबाउ 90 डेज होते हैं तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाती है। 90 दिनों से कम के इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या माना जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और 90 डेज के ऊपर के इन्वेस्टमेंट है तो उसे हम कौन सी एक्टिविटी मानते हैं? इन्वेस्टिंग। भले वो हमारे बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आती है, लेकिन यहाँ पर बिलो 90 डेज है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अबाउ 90 डेज है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गॉट इट? तो ये होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो साल के आखिरी में हमारे पास कितना कैश बचा है। क्लियर हुई कहानी? तो कितने तरीके का कैश का इनफ्लो होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ऑपरेशन के कारण इन और आउट है तो ऑपरेशन, नॉन करंट एसेट्स के कारण और उनका रिटर्न के कारण इन और आउट है तो इन्वेस्टिंग, कैपिटल एम्प्लॉयड के कारण इन और आउट है तो फाइनेंसिंग। अब समझ आया कि रेशो क्यों किए पहले हमने, रीजन बिहाइंड, उसमें सारी चीजें आ जाती है। हाँ चलो डिसाइड करो। कैश सेल्स, इसको एक सेकंड, हाँ तो रुकना, अभी इसको हाइड कर देती हूँ ना, क्या दिक्कत है? हाइड करना भी तो आता है मेरे को। कौन सी स्लाइड थी? अच्छा इसमें नहीं है, चल ठीक है, दिखाई है नहीं तो उसमें वो वाले बटन में उसमें वो काम नहीं कर रहा है इसमें। हाँ तो बंद कर ले, चल। कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, परचेस ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। ये समझ आता है क्या होता है? सुनो, कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू कर चुकी है
अब कंपनी चाहती है कि मैं अपने शेयर्स वापस खरीदूं इन्वेस्टर से, ठीक है, तो वो लोगों को अप्रोच करती है कि हम आपको आज मार्केट प्राइस देने को तैयार है, हमें अपने शेयर वापस करो। तो जैसे उससे मुझे अप्रोच किया, इन्फोसिस के शेयर ने मुझे अप्रोच किया, आज मार्केट में प्राइस चल रही है 1900 रुपये, तो 1900 रुपये मुझे ऑफर दे रही है कि मुझे 1900 रुपये में हम आपको देंगे, हमें अपने शेयर वापस करो। तो इक्विटी शेयर का रिडम्पशन है, जिस तरीके से डिबेंचर का रिडम्पशन होता है वैसे इक्विटी शेयर का रिडम्पशन होता है। इक्विटी शेयर के रिडम्पशन को क्या कहते हैं? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? अच्छा, बाय बैक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नहीं, अपने लिए तो इन्वेस्टमेंट है। बाय बैक आउटफ्लो। डिविडेंड पेड, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश परचेज, कैश इनफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? चलो इधर देखो, इनकम टैक्स रिफंड, ऑपरेटिंग। फोकस करना। इंटरेस्ट रिसीव बाय इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनियां यानी बैंकिंग कंपनियां। बैंकिंग कंपनियों का काम ही क्या होता है? लोन देना। तो उनके लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। और नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल कंपनीज, ऑपरेटिंग। और नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। फाइनेंशियल कंपनियां लोन लेती हैं और लोन देती है। जब लेती हैं उनका मेन बिजनेस होता है, ठीक है। बैंकिंग कंपनियां हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, बदले में हमें क्या देती है? इंटरेस्ट। ये उनका रेगुलर काम है। तो बताओ कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। और नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल के लिए फाइनेंसिंग। सुनो, रेंटल इनकम रिसीव फ्रॉम अ कंपनी हु आर मेन इज बिजनेस इन रियल एस्टेट। कई रियल एस्टेट कंपनियां रहती हैं, बिल्डर रहते हैं, उनका काम ही होता है मकान को किराए पर देना, तो ऑपरेटिंग। और अपने लिए इन्वेस्टिंग। एक बस बात याद रखना, डिविडेंड रिसीव बाय बैंकिंग कंपनी, ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव बाय नॉन बैंकिंग कंपनी, डिविडेंड रिसीव बाय नॉन बैंकिंग कंपनी, ऑपरेटिंग क्यों होगा? इन्वेस्टिंग होगा। डिविडेंड रिसीव बाय बैंकिंग कंपनी, वो तो ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव बाय नॉन बैंकिंग कंपनी, मैं डिविडेंड रिसीव कर रही हूँ, क्यों? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। बस एक चीज याद रखना, डिविडेंड पेड, ओ इधर, चाहे बैंकिंग कंपनी डिविडेंड पे करे चाहे नॉन बैंकिंग कंपनी डिविडेंड पे करे। डिविडेंड क्यों पे किया जाता है? क्योंकि शेयर्स इशू किए होते हैं। शेयर्स हमेशा इशू करना फाइनेंसिंग होता है। तो डिविडेंड पेड बाय एनी कंपनी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। बाकी सब डिफरेंशिएशन है। क्लियर है? तो कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। क्लियर है? चल, हाँ अब बताओ रीजन। हाँ मालूम है। परचेस ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, पूरा बोलो ना, इनफ्लो है कि आउटफ्लो? कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो कैश आउटफ्लो, नो कैश। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 इन कैश, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, नो। परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, नॉट, नो कैश इन, नो कैश एक्टिविटी। नो एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी तो हो रही है, नो कैश एक्टिविटी। सुनना, ध्यान से समझना। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 15,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000। सबसे पहले तो बताओ ये क्या है? कैश इनफ्लो फ्रॉम, पगला है, फिक्स्ड एसेट बेच रहा है, इन्वेस्टिंग। कितना कैश का इनफ्लो है? 10,000। 15 में से 5 का तो लॉस है। कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना? 10। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउड हिम, बोलो कौन सी एक्टिविटी? हाँ, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 90 हुआ है। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। शेयर्स इशू फॉर कैश,
शेयर्स इशू फॉर कैश, इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग। हाँ, अब एक बात सुनो, कई बार कंपनियां शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करती है। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं। अभी रिलायंस ने थोड़ा टाइम पहले, 1 महीना पहले, अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू किए थे। मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर थे, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट 5 शेयर मिल गए थे। क्यों मिले थे? क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे थे तो कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें शेयर अलॉट कर दिए। क्या शेयर कैपिटल बढ़ी? हाँ। क्या कंपनी के पास कैश आया? कहाँ आया? मैं अगर रिलायंस के शेयर खरीदती हूँ तो एंट्री होती है कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस शेयर देती है तो एंट्री क्या होती है? बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कंपनी का कैश बढ़ा? नहीं। तो इश्यू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर, क्या कैश बढ़ा? नहीं। नो कैश एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, नो कैश एक्टिविटी। क्लियर हुई कहानी? ठीक है, नो अफेक्ट। आ रहा है बेटा समझ? हाँ। परचेस ऑफ पेटेंट, परचेस ऑफ पेटेंट, क्या क्या आउटफ्लो? इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम। अच्छा एक बात बताओ, परचेस ऑफ गुडविल, अच्छा, नो कैश एक्टिविटी। गुडविल कब आती है? जब आप एसेट कम खरीदते हो, पेमेंट। शेयर्स इशू अदर देन कैश में, क्या वहां कैश का रिफ्लेक्शन था? नहीं। अगर गुडविल कैश में खरीदी है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट। हाँ, तो वही तो आपने बोला परचेस ऑफ गुडविल कभी भी कैश में जनरली बहुत कम लोग खरीदते हैं, खरीदेंगे तो इन्वेस्टिंग। लेकिन परचेस ऑफ गुडविल से तो आदमी नहीं समझेगा ना कि कैश में खरीदी। ठीक है, परचेस ऑफ गुडविल अगर इन कैश है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन कैश नहीं है तो नो कैश एक्टिविटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर द परचेस ऑफ मशीन, नो कैश एक्टिविटी। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, पे नहीं हुआ, नो अफेक्ट। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, नो फ्लो। बैंक आया, कैश का बैंक, सॉरी कैश आया, बैंक गया। ये क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। परचेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ कैश, ये क्या है? अरे नहीं बाबा, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या मानी जाती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या माना जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर हुआ? अब अभी चलो नहीं, होमवर्क दे रही। अब कल से करेंगे एक एक एक्टिविटी। पहली करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे ज्यादा टफ जो होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ही होती है, उसी में सब कुछ अफेक्ट होते हैं। अगर वो आ गई, कृपया करके देवी और सज्जनों हाथ जोड़ के विनती है, 4 क्लासेस मिस मत करना। अगर किया है तो खुद का नुकसान आज से करो। 4 ना? नहीं, कल से 4, आज से 5। हम कल